Hello बच्चों, let's read the question. The question is the radius of the orbital of an electron in the hydrogen atom is 0.5 angstrom. The speed of the electron is 2 into 10 the power 6 meter per second. Then the current in the loop due to the motion of electron is, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से लूप में करंट कितनी फ्लो होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हमने मान लिया कि हाइड्रोजन एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जब ये रिवॉल्व करेगा, एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसकी वजह से क्या होगी, करंट फ्लो होगी आई, जो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी के बराबर होगी। चार्ज हो गया ई के बराबर अपॉन टी। अब टी हमारे पास कितना होगा, टाइम, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। बेसिकली हमें टाइम पीरियड निकालना है। t इक्वल्स टू विच इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा होता है 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। या मैं लिख सकती हूँ इसने कितनी डिस्टेंस, एक रेवोल्यूशन में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 पाई आर विद द वेलोसिटी v। टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन विच इज 2 पाई आर, क्योंकि हमने रेडियस जो है वो डिस्टेंस जो है वो मान ली आर है, अपॉन विद द वेलोसिटी v, तो 2 पाई आर अपॉन v के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो भी v अपॉन आर के बराबर होता है। तो 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई आर अपॉन v, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। इस टाइम पीरियड की वैल्यू मैं यहाँ पर करंट की फॉर्मूले में रख दूंगी तो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। बेसिकली अब मुझे इस फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो करंट, जो करस्पॉन्डिंग करंट हमारी आ जाएगी आई, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ई विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू वेलोसिटी इज 2 इंटू 10 द पावर 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर विच इज द डिस्टेंस जो हमें कितनी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम को 10 पावर माइनस 10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें जो मिलती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर मिलेगी, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट आई है लूप में फ्लो होने वाली कितनी आई है, 1 मिली एम्पियर। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।